अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 2 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 फ़ायज़ाज़ बिस्किट्स। वर्ड्स टू नो रेस्टोरेंट, घर से बाहर खाना खाने की जगह। टिफ़िन कैरियर, खाने का डिब्बा। फ़ायज़ा इज़ पुअर, शी इज़ हंग्री, हर टिफ़िन कैरियर इज़ एम्प्टी। फ़ायज़ा गरीब है, वो भूखी है, उसका खाने का डिब्बा खाली है। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि कुछ बच्चे हैं जो गाड़ी में बैठ के आते हैं और वो बाहर झांक रहे हैं गाड़ी में से। ये कहते हैं लुक देयर्स द रेस्टोरेंट, देखो वो रहा रेस्तोरां। अ कार इज स्टॉपिंग एंड पीपल आर गेटिंग आउट, एक कार रुक रही है और लोग बाहर निकल रहे हैं। A little girl looks at Faiza. They all go into the restaurant. एक छोटी सी लड़की फ़ायज़ा को देख रही है, वो सब रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। फ़ायज़ा is looking through the window of the restaurant. फ़ायज़ा रेस्टोरेंट की खिड़की से अंदर झांक रही है और उसे क्या नज़र आ रहा है? आइसक्रीम। तो वो कहती है ओह आइसक्रीम। The people are having fun. लोग मज़े कर रहे हैं। They are eating ice cream and biscuits. वो आइसक्रीम और बिस्किट खा रहे हैं। The little girl is cutting a cake. छोटी लड़की केक काट रही है। What are the others singing? दूसरे क्या गा रहे हैं? वो गा रहे हैं Happy birthday to you. Faiza is sitting on a wall close to the car. फ़ायज़ा कार के पास एक दीवार पर बैठी है। द पार्टी इज़ ओवर, पार्टी ख़त्म हो चुकी है। एवरीवन इज़ कैरिंग पार्टी बैग्स एंड वेयरिंग पार्टी हैट्स, हर कोई पार्टी बैग उठाए हुए है और पार्टी हैट पहने हुए है। द गर्ल गोज़ टू फ़ायज़ा, वो छोटी लड़की फ़ायज़ा के पास जाती है। She gives her a bag and a box. वो उसे एक बैग और एक डिब्बा देती है। फ़ायज़ा opens the bag. फ़ायज़ा बैग खोलती है। She eats some cake. वो थोड़ा सा केक खाती है। She does not open the box. वो डिब्बा नहीं खोलती। What is in it? इसमें क्या है? She puts the box in her basket. वो डिब्बा अपनी टोकरी में रख लेती है। She puts the basket on her head. वो टोकरी अपने सर पर रखती है। She goes down the road. वो सड़क पर चली जाती है। फ़ायज़ा is the next morning. अगली सुबह फ़ायज़ा is outside a school. फ़ायज़ा एक स्कूल के बाहर है। What is she doing? वो क्या कर रही है? Who is buying something from her? कौन उससे कुछ खरीद रहा है? 10 years later. 10 साल बाद। तो क्या होता है 10 साल बाद? ये क्वेश्चन भी है। What happened 10 years later? 10 years later, Faiza has a shop selling biscuits. It looks popular and she does not look poor anymore. एक ये क्वेश्चन है। Why does Faiza sell her biscuits? She sells biscuits because it is her business. business. ये क्वेश्चंस करते हैं। What did Faiza see? One day she saw people getting out of a car, people in a restaurant having a birthday party. Who went into the restaurant? Why? A little girl and her family went into the restaurant. They went there to have a birthday party. What did the people eat at the party? They ate ice cream, cake and biscuits. Who gave Faiza some cake and biscuits? The little girl gave Faiza some cake and biscuits. What did Faiza do the next morning? The next morning, Faiza sold the biscuits outside a school. What are the words? They all begin with
BO। ये कुछ रिडल्स हैं, इनके आपने आंसर करने हैं। दिस इज मेड ऑफ ग्लास एंड होल्ड्स लिक्विड्स। बॉटल। देयर आर सम इनसाइड योर बॉडी। बोन्स। नॉट अ गर्ल, नॉट अ मैन और अ वुमेन। बॉय। स्ट्रॉन्ग एंड फुल ऑफ करेज। बोल्ड। Read the following sentences carefully, then use the underlined words in sentences of your own. इनको आप एहतियात से पढ़ें और ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनके आपने दोबारा से न्यू सेंटेंसेस बनाने हैं। डोंट गिव अप योर म्यूज़िक लेसन्स। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, अपनी म्यूज़िक लेसन को मत छोड़ो। तो इसका आप नया सेंटेंस बनाएं। यू विल इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, जस्ट डोंट गिव अप ट्राइंग। ये वाला पढ़ें। होल्ड ऑन टाइट टू योर काइट स्ट्रिंग। तो होल्ड ऑन का मतलब होता है मजबूती से पकड़ना। इसका नया सेंटेंस बनाते हैं। होल्ड ऑन टू योर एंड टाइटली इन टग ऑफ वार। TUG टग, WAR वार, टग ऑफ वार। The dentist can pull out a bad tooth. Pull out निकाल देना। इसका न्यू सेंटेंस बनाते हैं। Pull out the nails from this box. Don't laugh at accidents. Laugh at मतलब मजाक उड़ाना किसी का, हंसना किसी पे। तो इसका बनाते हैं। He was laughing at his friend. Don't take away her pencils. Take away ले जाना, छीन लेना। तो यहाँ पे नया सेंटेंस बनाते हैं। Your notebook is incomplete. Take it away. Exercise B का है ये। Question number 3. Use these words and talk about the pictures in the story. स्टूडेंट्स आपने स्टोरी में दी गई पिक्चर्स के बारे में ओरल डिस्कशन करनी है इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए। जैसा कि आपको ये पिक्चर्स में भी नज़र आ रहा है, इसके बारे में आप कुछ अपने अल्फाज में लिखें। अ लिटिल गर्ल लुक्ड वेरी पुअर। शी हैड अ टिफिन कैरियर। शी हैड नो फ्रेंड्स। शी वॉज नॉट प्लेइंग गेम्स। शी वॉज नॉट लाफिंग। शी लुक्ड सैड। शी वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द रेस्टोरेंट। शी वॉज हंग्री. She was not selling anything. A family celebrated party of their daughter. They were very kind. They gave her some cake, ice cream and biscuits. They also gave her balloons. A girl played with balloons. ये वर्ड्स जो हैं इनको इस्तेमाल करते हुए सेंटेंसेस बनाने हैं। तो उसमें ये सारे वर्ड्स मैंने आपको बना के दिखा दिए हैं। बैलून, सेलिंग, काइंड, पार्टी वगैरह। तो अब आते हैं हम इसमें एक्सरसाइज C पे। ये है वी स्टार्ट अ सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर। जैसा कि आपको पता है जब हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसे कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। वी एंड अ सेंटेंस विद अ फुल स्टॉप। आखिर में फुल स्टॉप लगाना चाहिए। वी यूज़ अ कैपिटल लेटर फॉर नेम्स ऑफ पीपल एंड प्लेसेस। और पीपल और प्लेसेस के लिए भी जो नेम होते हैं उनके कैपिटल लेटर लिखना चाहिए। मिस्टर खान वर्कड इन एन ऑफिस। तो मिस्टर खान का M, एक तो ये स्टार्ट हो रहा है M से, तो यहाँ कैपिटल लेटर में M लिखें। दूसरा K को भी कैपिटल लेटर लिखना है। वर्कड इन एन ऑफिस, लास्ट में फुल स्टॉप। द ऑफिस वॉज इन लाहौर। T बड़ा और L जो है वो भी बड़ा, यानी कैपिटल लेटर। वन डे मिस्टर खान, और एंड में आपने फुल स्टॉप डालना है। वन डे मिस्टर खान वेंट टू मुल्तान। कैपिटल लेटर O, कैपिटल लेटर में लिखें M और K, और यहाँ पे मुल्तान का M। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ही स्टेड एट द रॉयल होटल ऑन नाजमुद्दीन रोड। तो H बड़ा लिखना है यहाँ पे रॉयल होटल, क्योंकि ये प्लेस का नाम है तो R बड़ा लिखना है, और H यहाँ पे ये रोड का नाम है तो इसको हम N और D और R जो है वो कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। ऑन मंडे, ऑन का O और M कैपिटल लेटर, क्योंकि ये डे ऑफ वीक है, और L लाहौर।
अब आते हैं एक्सरसाइज डी पर, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लिसन टू योर टीचर्स स्टेटमेंट्स, आस्क अ क्वेश्चन व्हेन यू हेयर द स्टेटमेंट्स। यहाँ पे ये है कि टीचर एक स्टेटमेंट कहेंगी और आपने उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करके बोलना है। तो चलें मैं आपके साथ करती हूँ। यहाँ पे एक एग्जांपल भी है, इट इज़ ओल्ड, इज़ इट ओल्ड। तो यहाँ पे जो वर्ड्स हैं ये हैं इज़, तो इसका पहले मैं कहती हूँ इट इज़ हॉट, ये एक सिंपल सेंटेंस है, तो आपने कहना है, क्वेश्चन बनाना है, इज़ इट हॉट, इट इज़ हॉट, क्वेश्चन बनाए, इज़ इट हॉट। या फिर शी इज़ हैप्पी, इज़ शी हैप्पी। नेक्स्ट बनाए आर का, देयर आर, दीज आर योर्स, इसका क्वेश्चन बना लें, आर दीज योर्स, एंड में क्वेश्चन मार्क डालना है। या फिर बनाए दे आर ब्रोकन, आर दे ब्रोकन, एंड में क्वेश्चन मार्क डालें। डिड आई टुक द बस टू द स्कूल, इसको क्वेश्चन बनाएं, डिड यू टेक द बस टू द स्कूल, एंड में क्वेश्चन मार्क। डज टॉम लाइक्स साइकिलिंग, डज टॉम लाइक साइकिलिंग, क्वेश्चन मार्क। वॉज I was a delicious meal, it was a delicious meal, यहाँ पे it आना है। Was it a delicious meal, क्वेश्चन मार्क डाल दें। were we were late, were we late। तो इसी तरह आप और भी बना सकते हैं, the boys are running, were the boys running। वॉज का बना सकते हैं, इट वॉज अ गुड फिल्म, वॉज इट अ गुड फिल्म। तो इस तरह आपने ये बनाने हैं। अब आते हैं इस पे ई एक्सरसाइज, दिस इज़ अ कॉम्पोजिशन। इन योर ओन वर्ड्स राइट द स्टोरी फाइजा एंड द बिस्किट्स, यू कैन ऐड आइडियाज़ ऑफ योर ओन, यूज सम कन्वर्सेशन टू। तो मैं आपको ये बना के बताती हूँ, आप नोट करें अपनी कॉपीज़ में इन बच्चों के बारे में। फाइजा, कोई भी नाम आप लिख सकते हैं, मैं फ़ायज़ा ही कह रही हूँ यहाँ पे। फ़ायज़ा वॉज अ पुअर गर्ल, शी हैड नो फ्रेंड्स, शी हैड हर मदर एंड ग्रैंड मदर एट होम, देर वॉज नो वन टू सपोर्ट हिम, SUPPORT sport, देर वॉज नो वन टू सपोर्ट देम, हर मदर एंड ग्रैंड मदर मेड biscuits at home and asked Faiza to take them to the market, MARKET market. This was the only way to earn some living, EARN earn some living. But Faiza was a small girl and could not sell so much. Even then, she was very hardworking. She went from shop to shop, store to store, and sold biscuits to all types of people. She did not lose heart and went on hard working. In 10 years, she was able to set up her own store. Thank you, बच्चों. Allah Hafiz.